हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। आपका स्वागत करती हूँ मैं भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे स्कैल्प सोरियासिस से रिलेटेड और डैंड्रफ से रिलेटेड कि इन दोनों में अंतर क्या होता है और पेशेंट बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको डैंड्रफ हुआ है या फिर स्कैल्प सोरियासिस हुआ है। तो बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो पहला पॉइंट होगा कि अगर आपको स्कैल्प सोरियासिस हुआ है तो स्कैल्प सोरियासिस में जो आपके पैचेस होंगे स्कैल्प पर वो बहुत थिक होंगे, वो मोटे मोटे पैचेस आपको दिखने को मिलेंगे। वो जब पैच आप छुटाने की कोशिश करेंगे, उसको अलग स्कैल्प से अलग हटाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है, दर्द भी आपको महसूस होगा, खुजली और जलन बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अब ये बात हुई स्कैल्प सोरियासिस की। अब दूसरी तरफ है, अगर आपको डैंड्रफ हुआ है तो डैंड्रफ की इतनी मोटी लेयर नहीं बनती है, इतनी मोटी पपड़ी नहीं बनेगी। डैंड्रफ सिर्फ हल्का हल्का पार्टिकल्स वाइट कलर के वो झड़ने लगेंगे आपके स्कैल्प से। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो डैंड्रफ है वो आपके ड्राई स्कैल्प होने की वजह से होता है, और दूसरी तरफ स्कैल्प सोरियासिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम की जो वीकनेस है उसकी वजह से होता है। तो ये दो पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉइंट होता है कि जो स्कैल्प सोरियासिस होता है वो आपकी हेयर लाइन पर आ सकता है। जो आपके पैचेस है, जो मोटी पपड़ी जमी हुई है, वो आपकी हेयर लाइन पर गर्दन के पीछे तक आ सकता है। डैंड्रफ में कुछ भी आपके हेयर लाइन के आसपास नहीं आएगा, वो सिर्फ बालों में रहेगा, बालों में रूसी की तरह वो झड़ता रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको अगर डायग्नोज करना है अपनी बीमारी को कि आपको स्कैल्प सोरियासिस हुआ है या फिर डैंड्रफ हुआ है। देखिए कि आपकी हेयर लाइन पर तो कुछ जम नहीं रहा है, हेयर लाइन से नीचे भी आ सकता है। अगर उसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो आपका स्कैल्प सोरियासिस आपके फेस तक भी आ सकता है, वो आपके धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डैंड्रफ है तो वो आपके फेस तक नहीं फैलेगा, बट अगर आपको स्कैल्प सोरियासिस है तो वो फैलना शुरू कर देगा। अब फोर्थ पॉइंट है कि जो डैंड्रफ होता है उसमें सीजनल वेरिएशन आते हैं। जब भी आपका स्कैल्प ड्राई होगा, जब भी विंटर्स होगी तो आपकी जो डैंड्रफ है वो बढ़ जाएगा। अगर आपकी जो वाटर क्वांटिटी है वो कम है, आप हाइड्रेशन नहीं है आपकी बॉडी में, तो भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। तो सीजनल वेरिएशन हो गए, और गर्मी आने के टाइम पे आपका डैंड्रफ ख़त्म हो सकता है। अगर आप अपने बालों को गर्म पानी से ज़्यादा धुलते हैं तो भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। बट अगर आपको स्कैल्प सोरियासिस है तो अगर गर्मी भी आती है तो आपका स्कैल्प सोरियासिस खुद से ठीक नहीं होता है। स्कैल्प सोरियासिस सर्दियों में बढ़ सकता है, उसके सिम्टम एग्रवेट हो सकते हैं, पर वो गर्मी आने पर विदाउट ट्रीटमेंट खुद से खुद ठीक नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 पॉइंट्स है डायग्नोसिस के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप डैंड्रफ और स्कैल्प सोरियासिस में डिफ्रेंशिएट करें और अपना स्कैल्प सोरियासिस का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्द शुरू करें, क्योंकि अगर आपका जो स्कैल्प सोरियासिस है वो स्कैल्प तक लिमिटेड है और अभी फेस पर नहीं फैला है तो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका क्योर है, वो जल्द हो सकता है। अगर वो पूरी बॉडी पर फैलने लगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है और ट्रीटमेंट में क्योर होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो अगर आप सोरियासिस से या स्कैल्प सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी आपके स्कैल्प सोरियासिस को आपकी बॉडी से दूर करने में। धन्यवाद।